गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ हमारे अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है चेन सर्वे। चेन सर्वे में हम लोगों ने जो अब तक की क्लास में पढ़ा है वो पढ़ा है चेन सर्वे क्या होती हैं, उनकी प्रिंसिपल क्या क्या होती हैं, हम चेन हमारे कितने टाइप्स में होते हैं, और अगर हमारा ग्राउंड स्लोपी है तो ऐसे एरिया में हम लोग चेनिंग कैसे करते हैं। इतनी सारी बातें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग आगे शुरुआत करते हैं और आगे आज के टॉपिक में जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे कि ऑफसेट क्या क्या होते हैं, ऑफसेट क्या है, कितने टाइप्स में होती हैं, और एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे कि अगर हमें क्षेत्र में कार्य करना होता है, फील्ड वर्क करना है तो उसके क्या प्रोसीजर होते हैं। इतनी सारी बातें आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं कि ऑफसेट, ऑफसेट यानी जैसे हिंदी में हम लोग खसका कहते हैं, वो क्या होता है। तो खसका को हम लोग दूसरे शब्द में भी बोलते हैं कि अंतरलंब। अंतरलंब जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑफसेट कहते हैं। अब ऑफसेट क्या होती है, तो पहले जो लिखा है उसके बारे में पढ़ते हैं कि जरीब रेखा की, जरीब रेखा मतलब क्या होती है, चेन लाइन। जैसे कि हमारी क्या है, ये मान लेते हैं कोई एक चेन लाइन है, इसको लिखते हैं क्या, ये मानते हैं हमारी क्या है, चेन लाइन। जरीब रेखा के दाईं अथवा बाईं ओर स्थित आकृतियों या बिंदुओं जैसे कि भवन हो गया, सड़क है, नाला है, खंबा, कुआं आदि की स्थिति ज्ञात करने के लिए जरीब रेखा से उनकी पार्श्व दूरी ली जाती है। इसे खसका या अंतरलंबन कहते हैं। जैसे कि मैंने शायद आप लोगों को पिछली क्लास में भी जब बताया था कि ऑफसेट क्या होती है, तो जरीब रेखा की दाईं ओर अथवा बाईं ओर कोई ऐसी वस्तु जिसे हम लोगों को सर्वेक्षण क्षेत्र यानी नक्शा पर दर्शाया जाता है, दर्शाना आवश्यक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट कहते हैं। और जो ऑफसेट लेते हैं वो हम किसकी मदद से लेते हैं, तो जो हम ऑफसेट लेते हैं वो हम ऑफसेट रॉड या फिर टेप की मदद से लेते हैं, क्योंकि इनकी सहायता से बहुत बड़ी परिशुद्धता से हमें माप ज्ञात होती है। तो अब जैसे कि हमारे क्या है, चेन लाइन, तो ऑफसेट के दाईं ओर अथवा बाईं ओर, मान लो यहाँ पे हमारा कोई क्या है, बिल्डिंग है, कोई हमारी भवन है, यहाँ पे ये हमारी भवन है, और यहां से मैंने क्या रखा, एक ऑफसेट रखा, ये मेरी क्या है, ऑफसेट है। कितनी डिग्री पे है ये, 90 डिग्री पर है, मैंने 90 डिग्री पे लिया है। तो वही कह रहा है कि जरीब रेखा के दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित वह वस्तु है जिन्हें सर्वेक्षण क्षेत्र यानी कि नक्शे पर दर्शाया जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, खसका कहलाता है। खसका जैसे या फिर अंतरलंब कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में खसका ना पूछ करके अंतरलंब शब्द लिखता है, तो हम जानते रहेंगे कि अंतरलंब को ही क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा। अब जानेंगे कि खसका कितने प्रकार की होती है। और एक बात, हाँ, कि एक बात इसमें पॉइंट नोट कर लेंगे, इसमें जब लिखा नहीं है तो नोट करते हैं कि जो हम लोग खसका लेते हैं वो किसकी सहायता से लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो हम लोग ऑफसेट लेते हैं वो परिशुद्धता से माप के लिए या तो हम ऑफसेट रॉड से लेते हैं या फिर फीते से नापते हैं। तो ये बात यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि खसका ऑफसेट रॉड यानी खसका रॉड इंग्लिश में लिख देते हैं ऑफसेट रॉड, या फीते से लिया जाता है। ठीक है, ये इसकी बात है कि जो हम लोग ऑफसेट लेते हैं वो या तो ऑफसेट रॉड से लेते हैं या फिर फीते से मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें मोस्ट एक्यूरेट मेजर मिलती है। फिर आती है कि हम लोग खसके के टाइप्स, तो जो खसके की टाइप्स होती है वो दो तरफ से होती है। लंबाई यानी कि उसकी लेंथ के आधार पर और उसके दिशा के आधार पर खसके को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि ये जो है ये दिशा के आधार पर है। हमारी जो खसका होती है वो दो तरह से होती है, लेंथ, दिशा लिखते हैं, दिशा
और लंबाई के आधार पर लंबाई के आधार पर ऑफसेट टू टाइप्स के ऑफसेट, इसे खस्ता भी लिख सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो जो हमारा ये है कि समकोण या लंब खसका जैसे परपेंडिकुलर ऑफसेट बोलते हैं, और दूसरा हमारा तिरछा खसका जैसे कि ऑब्लिक ऑफसेट बोलते हैं, किसके बेस पे है, डायरेक्शन के आधार पर है। यानी कि जो पहला हमारा है वो किसके आधार पर है, वो दिशा के आधार पर है, दिशा के आधार पर, दिशा के आधार पर जो हमें खसके देखने को मिलते हैं दो, जैसा कि पहला नाम है कि समकोण। समकोण ऐसे नाम से हमें पता चल रहा है कि ऐसा खसका, मतलब कि जिसका हम लोग कितना एंगल बने, उसका 90 डिग्री जब एंगल बनता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण खसका बोलते हैं। और तिरछा दूसरा है ऑब्लिक खसका, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, तिरछा खसका बोलते हैं। आगे इसके बारे में लिखा है, हम यहाँ से पढ़ते हैं कि समकोण खसका किसे कहते हैं। तो समकोण खसका जो कहते हैं, समकोण खसके पर पाद जरीब रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। मोटे तौर पर खसके का अर्थ ही समकोण खसका होता है। जैसे नाम से जब हमें समकोण तो मतलब कितना एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का ऐसा ऑफसेट जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं। तो इसे हम नाम से इसको हम अपने से अपनी लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इसी प्रकार आता है तिरछा खसका। तिरछा मतलब कि ऑब्लिक, जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं, ऑब्लिक ऑफसेट। तो अब जैसे कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं इसलिए परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये तिरछा खसका, तो ऐसा खसका जो 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाए उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछा खसका कहते हैं। तो वही यहाँ चीज लिखा रहेगी, ऐसे सभी खसके जो जरीब रेखा पर 90 डिग्री से अधिक या न्यून कोण बनाते हैं उन्हें ही हम तिरछा खसका कहते हैं। इनके संयोग खसके भी कहते हैं। संयोग खसके को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टाई ऑफसेट। इनको हम लोग और किस नाम से भी जानते हैं, टाई ऑफसेट के नाम से जानते हैं, टाई ऑफसेट भी कहते हैं। तो ये बात रही हमारी कि परपेंडिकुलर ऑफसेट की और ऑब्लिक ऑफसेट। नाम से ही हम लिख सकते हैं कि ऐसा खसका जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है उसे हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट कहते हैं, और ऐसा खसका जो 90 डिग्री से अधिक का एंगल बनाते हैं उन्हें हम लोग ऑब्लिक ऑफसेट कहते हैं। और फिर हमारा आता है, ये तो रही हमारी दिशा के आधार पर ऑफसेट। अब जो दूसरा आएगा वो आती है हमारी लेंथ के बेस पे, यानी कि लंबाई के आधार पर जरीब के खसके के प्रकार। तो लंबाई के अनुसार खसके के दो प्रकार होते हैं। पहला है बड़ा खसका, जिसे इंग्लिश में हम लोग लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं, और दूसरा है छोटा खसका, जिसे हिंदी में इंग्लिश में हम लोग शॉर्ट ऑफसेट कहते हैं। तो इनके बारे में हम लिखेंगे कि लॉन्ग ऑफसेट किसे कहते हैं। तो जो लॉन्ग ऑफसेट होता है हमारा, लॉन्ग ऑफसेट किसे कहते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा खसका जो अगर 15 मीटर की दूरी तक अगर है तो 15 मीटर की दूरी तक लिए गए खसके को हम लोग क्या बोलेंगे, शॉर्ट ऑफसेट कहेंगे। जबकि इससे अधिक अगर है दूरी पर तो उसे हम लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं। तो ये बात लिखेंगे कि 15 मीटर से इधर जगह नहीं है, या तो ऐसे रुको, हम लोग इसकी बात पे जो है यहाँ पे अपनी लैंग्वेज पॉइंट करके लिखते हैं कि 15 मीटर से कम सभी खसके पंद्रह मीटर से कम सभी खसके क्या कहलाएंगे, हमारे शॉर्ट ऑफसेट कहलाते हैं। शॉर्ट ऑफसेट कहलाते हैं।
ये तो रही हमारी शॉर्ट ऑफसेट की बात। जबकि इससे अधिक ये रहा था हमारा डाई ऑफसेट। इससे अधिक हमारे क्या कहलाते हैं, बड़े ऑफसेट। जबकि इससे अधिक हमारा क्या कहलाता है, बड़ा ऑफसेट, बड़ा खसका, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्ग ऑफसेट। लॉन्ग ऑफसेट कहलाता है। या फिर इसको हम छोटे से भी मतलब लिख सकते हैं कि ऐसा है जब 15 मीटर से क्या होती है, अधिक हो। जब 15 मीटर से अधिक होती है तो उसे लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं, और जब 15 मीटर से कम हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट ऑफसेट कहते हैं। सिंपल सी इसको हम लोग लिख भी सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं। तो ये रहा हमारा खसके के बारे में। तो एक बार समराइज करें, खसका क्या होती है, ऑफसेट क्या है। तो जरीब रेखा चेन लाइन के दाईं ओर अथवा बाईं ओर स्थित वह वस्तु जो सर्वेक्षण रेखा पर दर्शाया जाता है, चेन लाइन पर दर्शाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट कहते हैं। और जो ऑफसेट हम लोग लेते हैं वो तो या तो ऑफसेट रॉड से लिया जाता है और या फिर हम लोग फीते से उसका मापन करते हैं। और परिशुद्धता से क्योंकि मेजरमेंट लेनी होती है तो हम इन दोनों का ही यूज करते हैं। फिर आती है इनकी बात की हम ये इनकी दिशा और इनकी लंबाई के आधार पर इनके दो प्रकार होते हैं। पहला होता है, अगर हम दिशा के आधार पर लेते हैं तो वो होती है परपेंडिकुलर ऑफसेट और दूसरी होती है ऑब्लिक ऑफसेट। अब परपेंडिकुलर जैसे नाम से ही विदित है कि समकोण, यानी कि ऐसा खसका जिसमें जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समकोण खसका बोलते हैं। और फिर आता है नेक्स्ट आता है ऑब्लिक ऑफसेट यानी तिरछा खसका। तो ऐसा खसका जो 90 डिग्री से अधिक का कोण बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तिरछा खसका कहते हैं। तो ये रही थी हमारी दिशा के आधार पर खसके की प्रकार। अब बात करते हैं लंबाई के आधार पर। तो जो इनकी लेंथ के आधार पर ऑफसेट है, तो लेंथ के आधार पर पहला था लॉन्ग ऑफसेट और दूसरा था शॉर्ट ऑफसेट। तो जो लॉन्ग ऑफसेट है, ऐसा खसका जिसकी लंबाई 15 मीटर से, मतलब अगर 15 मीटर से अधिक तक की दूरी पर ली गई है तो उसे हम बोलते हैं लॉन्ग ऑफसेट, और 15 मीटर से कम दूरी पर अगर ली गई है तो उसे बोलते हैं शॉर्ट ऑफसेट। और एक बात और कि जहां तक संभव हो सके हमें खसके को, ऑफसेट को ज्यादा लंबाई तक नहीं लेना चाहिए, छोटे कम लंबाई तक का लेना चाहिए। उसकी लंबाई कब रह जाए, क्योंकि अगर हम बड़ी लंबाई का खसका रखेंगे तो उसमें एरर्स बहुत आती है, एरर जनरेट बहुत होते हैं। और संभव हो सके तो हमें ऑफसेट को ज्यादा छोटे से छोटे लंबाई में रखना चाहिए, क्योंकि वो एक्यूरेट होती है, वो ज्यादा उसमें ज्यादा एरर्स नहीं आते हैं। और एक बात इसमें नोट पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि नोट पॉइंट क्या लिखेंगे, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे कि जो ऑफसेट की लेंथ होती है वो जरीब या फिर फीते से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये बात यहाँ पे लिखेंगे कि खसके की जो लंबाई है, खसके की लंबाई जरीब या फीते से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इससे अधिक के लिए हम लोग टाई लाइंस का प्रयोग करते हैं। अगर इससे अधिक लंबाई का हमें यूज करना है तो टाई लाइंस का प्रयोग करते हैं। एक तो ये नोट पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट भी हम लोग लिख लेते हैं जो भी हम बोले हैं कि जहां तक संभव हो सके खस्सी की लंबाई कम रखनी चाहिए, और ये बात यहाँ लिखते हैं क्योंकि अगर हम लोग अधिक लंबाई के रखते हैं तो उसमें त्रुटियां यानी एरर्स बहुत आती हैं। तो ये बात यहाँ लिख रहे हैं, जहां तक संभव हो सके ऑफसेट की लेंथ को, ऑफसेट की लेंथ को, लंबाई को कम रखते हैं। क्योंकि बड़े खसके पर नापन त्रुटि अधिक आती है। ये दो इसके नोट पॉइंट हैं, इसको भी हम लोग लिखेंगे कि जहां तक ये, जैसे मैंने बताया कि ऑफसेट की लेंथ को कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा खस के मतलब ऑफसेट की लेंथ रहेगी तो उससे एरर्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो ये सब बातें रही हमारी ऑफसेट की। फिर अभी कभी भी एग्जाम में हमारे पूछा कितनी सारी बातें बस उसमें लिख सकते हैं ऑफसेट के बारे में। तो फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि फील्ड वर्क। अब फील्ड वर्क क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि चेन को जब हम डिफाइन करें तब बताया था कि अगर जिस एरिया में हमें, जैसे हमारा ये कोई एरिया है, मानते हैं कि हमारा कोई क्या है, एरिया है। अब इस एरिया हमें क्या करना है, चेन सर्वे करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, उसके प्रोसीजर क्या होती, सभी एरिया को हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने पहले स्टेशन को लोकेट किया, जैसे मैंने एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, एक ये है और एक ये है। जब इसको हम मिलाएंगे आपस में, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक ट्रायंगल हो गया, कि ये ट्रायंगल हो गया। हम क्या करते हैं, जिस एरिया को हमें सर्वे करना होता है उस एरिया को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंगल में डिवाइड करते हैं। उसको हम लोग ट्रायंगल में डिवाइड करते हैं। ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे तो यही इसमें कहा है कि जरीब सर्वेक्षण में सर्वप्रथम पूरे क्षेत्र को सटी हुई त्रिभुजों में बांट लिया जाता है। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सभी उस एरिया को एक त्रिभुज बांटेंगे, ट्रायंगल में बांटेंगे। और मैंने क्या बताया था कि ट्रायंगल को इस प्रकार बांटेंगे कि वो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। और वेल कंडीशन ट्रायंगल क्या था, मैंने बताया था पे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल वो होती है जिसमें थीटा का जो मान होता है, थीटा का जो मान होता है 30 डिग्री से अधिक होता है। थीटा का मान 30 डिग्री से अधिक, लेकिन 120 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये क्या बताता है, ये क्या है, वेल कंडीशन ट्रायंगल है, सुवार की त्रिभुज में बटा है। तो यही हमारा त्रिभुज इस प्रकार से बटा होना चाहिए वेल कंडीशन ट्रायंगल में। यही कहा गया कि जरीब सर्वेक्षण में सर्वप्रथम पूरे क्षेत्र को सटी हुई त्रिभुजों में यानी ट्रायंगल में बांटते हैं, क्योंकि त्रिभुज ही एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसका प्लॉटिंग इजी, अंकन हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लॉटिंग कहते हैं, जिसका अंकन, जिसका प्लॉटिंग हम लोग इजीली से और परिशुद्धता से किया जा सकता है। इस तरह से किए गए सर्वे जो होता है बहुत ही एक्यूरेट होती है। जहां तक संभव हो त्रिभुज हमारे कैसी होनी चाहिए, सुवार की, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेल कंडीशन ट्रायंगल। जैसे मैंने बताया कि थीटा का जो मान होना चाहिए वो 30 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 120 डिग्री से कम होनी चाहिए। तो हमारा जो ट्रायंगल होना चाहिए वो वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए, क्योंकि जरीब सर्वेक्षण में त्रिभुज के कोणीय माप नहीं होते, क्योंकि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लीनियर मेजरमेंट करते हैं। एंगुलर मेजरमेंट तो होता नहीं है चेन सर्वे में, सिर्फ और सिर्फ हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। इसलिए ये हमारा ट्रायंगल कैसा होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्रायंगल होना चाहिए। क्षेत्र को त्रिभुज में बांटने का सर्वेक्षण, क्षेत्र में त्रिभुजों में बांटने को सर्वेक्षण का ढांचा यानी फ्रेम ऑफ सर्वे कहते हैं। क्षेत्र को त्रिभुज में बांटने का कारण ही इस सर्वेक्षण को जरीब त्रिकोणीय भी कहते हैं। जरीब त्रिकोणीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, चेन ट्रायंगुलेशन कहते हैं, चेन
ट्राइंगुलेशन, चेन ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं। तो लगता है मुझे आप पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि एक टाइप से जैसे मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर आप लोग मेरा देखिएगा उसमें ही मैंने बताया था ये चेक क्या होती है, वैसे वही सेम प्रोसीजर यही है कि हम लोग फील्ड वर्क में प्रोसीजर करने का हमारा यही मेथड होता है कि हमारा कोई अगर कोई ग्राउंड है तो उस ग्राउंड में उस एरिया में सबसे पहले हम लोग स्टेशन को लोकेट करेंगे, फिर मेन स्टेशन को लोकेट करने के बाद उसको हम लोग एक ट्राइंगल में डिवाइड करेंगे। और ट्राइंगल हमारा कैसा होना चाहिए, वेल कंडीशन ट्राइंगल होना चाहिए। और वेल कंडीशन ट्राइंगल की क्या कंडीशन होती है कि उसमें जो थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमारी 30 डिग्री से अधिक होनी चाहिए और 120 डिग्री से कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो हमारी क्या कहलाती है, वेल कंडीशन ट्रायंगल कहलाती है। और तो ये इसमें प्रोसीजर में हम लोग यही लिखेंगे, सबसे पहले क्षेत्र को हम लोग एक सुवारिकी सटी हुई त्रिभुज में बांटते हैं और त्रिभुज हमारा इस प्रकार से बटा होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, सुवारिकी त्रिभुज होना चाहिए। क्योंकि इस हम लोग जरीब सर्वेक्षण में लीनियर मेजरमेंट करते हैं, एंगुलर मेजरमेंट नहीं करते हैं, इसलिए फिर इस तरह से क्षेत्र में बांटे हुए त्रिभुज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वे फ्रेम ऑफ सर्वे कहते हैं। और क्षेत्र को त्रिभुज में बांटने के कारण ही इसको हम लोग, जैसे एक त्रिभुज मेरा ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, तो क्षेत्र को त्रिभुज में बांटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, चेन यानी जरीब त्रिकोणीयन भी कहते हैं, ट्रायंगुलेशन। चेन ट्रायंगुलेशन भी कहते हैं। तो आज की क्लास में, आज की टॉपिक में हमारा फील्ड वर्क में यही था। हमने 2 टॉपिक आज पढ़ा, आज हमने ऑफसेट के बारे में पढ़ा और फील्ड वर्क के बारे में पढ़ा। तो फील्ड वर्क में इतनी सारी बातें ही आपको लिखनी है। अगर कभी भी हमारे क्वेश्चन में, एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो इतनी सारी बातें ही डायग्राम बना करके हमें इस तरीके से शो करना है। और इतनी सारी बातें हैं, हम डायग्राम बनाते ही इसकी प्रोसीजर को अपने तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे हमारा ग्राउंड है, सबसे पहले ग्राउंड में हम लोग स्टेशन को लोकेट किए, स्टेशन को लोकेट करने के बाद उसको हम लोग सटी हुई त्रिभुजों में बांटते हैं। और त्रिभुज हमारा ऐसा होना चाहिए कि वेल कंडीशन होना चाहिए, कि वेल कंडीशन मतलब कि थीटा का मान उसमें 30 डिग्री से अधिक और 120 डिग्री से कम होनी चाहिए। और क्योंकि जरीब सर्वेक्षण में लीनियर मेजरमेंट होता है, एंगुलर बॉडी मापन नहीं किए जाते हैं, और जरीब सर्वेक्षण में त्रिभुजों को इस प्रकार बांटने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, चेन ट्रायंगुलेशन कहते हैं। इतनी सारी बातें हमें फील्ड वर्क के प्रोसीजर में लिखनी है। अब जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इसी के नाम से हम लोग जानेंगे कि क्या पढ़ेंगे। अब आप लोग बताइए क्या पढ़ेंगे इसके आगे। इसके आगे हम लोग को ये पढ़ना है कि जरीब सर्वेक्षण करते टाइम हमें किन किन शब्दों का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे कि टर्म्स यूज्ड इन सर्वे, चेन सर्वे, यानी कि जरीब सर्वेक्षण करते समय हमें किन किन शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो सब बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो भी उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग भी ध्यान से पढ़ेंगे। और ठीक है, फिर आज हम लोगों ने ये 2 टॉपिक पढ़ा। पहला हमने ऑफसेट के बारे में जाना और इसके बाद हमने फील्ड वर्क के बारे में पढ़ा कि हमें फील्ड वर्क के क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। आशा है आप लोग को हमारी क्लास समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आए होंगे। आप लोग को कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट्स होगी किसी भी टॉपिक में तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम बताएंगे। अगर आप लोग उसके बारे में लिखते हैं तो हम आपको बताएंगे कि कहाँ, फिर से उसको बताएंगे, वो उस टॉपिक के बारे में डिफाइन करेंगे। और ठीक है, फिर अगर चैनल हमारी अच्छी लगी तो फिर इसको आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में अपने शेयर भी कीजिए, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।